हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आबकारी आरक्षक परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा भारतीय सभ्यता और संस्कृति। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे ही बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें आबकारी आरक्षक वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आता, मिलिंद पन्हो ने बौद्ध सिद्धांतों को मिलिंद और उनके गुरु नागसेन महान बौद्ध दार्शनिक के बीच संवाद के रूप में समझाया है। संस्कृत भाषा में, पाली भाषा में, हिंदी भाषा में या संथाली भाषा में, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका बी आएगा। ये दोनों के बीच जो संवाद है ये पाली भाषा में लिखा गया, पाली भाषा में है। महाभाष्य व्याकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य निम्नलिखित के द्वारा रचित है। अश्वनी, अगस्त मुनि, पंतजलि या वेद व्यास, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर जो महाभाष्य जो टीकाएं लिखी गई है व्याकरण पर टीकाएं हैं और ये पंतजलि से संबंधित है। पंतजलि ने इन द्वारा रचित है। क्वेश्चन हमारे सामने है, नागर, द्रविड़ और बेसर है, ये आपको बताना है ये क्या है। नागर, द्रविड़ और बेसर भारतीय उपमहाद्वीप के तीन मुख्य जाति समूह, तीन मुख्य भाषा वर्ग जिसमें भारत की भाषाओं में विभक्त किया जा सकता है। भारतीय मंदिर वास्तु की तीन प्रमुख शैलियां, भारत में प्रचलित तीन मुख्य संगीत घराने। सही आंसर सी आएगा। भारतीय मंदिर और वास्तु की तीन मुख्य शैलियों के नाम नागर, द्रविड़ और बेसर शैली। नागर शैली जो होता है ये उत्तर भारत साइड, अगर मैं भारत का नक्शा बनाने की कोशिश करूं यहाँ पर तो ये उत्तर भारत साइड जो है पाया जाता है ये नागर शैली। नागर शैली में बड़ा से एक चबूतरा होता है और चबूतरा के ऊपर जो मुख्य मंदिर को बनाया जाता है, फिर छोटा छोटा मंदिर बनाया जाता है। इसको पंचायत शैली भी कहा जा सकता है। इसको ये नागर शैली के अंतर्गत आता है। जहां तक आता है द्रविड़ शैली की बात है तो आपने देखा होगा दक्षिण भारत साइड गगन चुंबी बोला जाए तो इमारत टाइप बना दिया जाता है और प्रत्येक मंदिर में पूरे मंदिर के चूड़े तक बोला जाए तो छोटी छोटी मूर्तियां बनी होती है। ये द्रविड़ शैली है और दोनों का बीच होता है, मन नागर और द्रविड़ दोनों को मिलाकर जो शैली का इस्तेमाल किया जाता है उसे बेसर शैली कहते हैं। बोधिसत्व पद्म पाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना है। अजंता में, बादामी में, बाघ में या एलोरा में, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा। ए अजंता में पाया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने है, संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है ये आपको बताना है। पंतजलि, पाणिनि, कालिदास या बाणभट्ट। सही आंसर पाणिनि आएगा। अष्टाध्यायी भी एक व्याकरण की पुस्तक है जिसके रचयिता जो है ये पाणिनि जी हैं। बुद्ध के जीवन की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष स्थान रखती है। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध की पूर्ण जीवनी है ये आपको बताना है। ललित विस्तार, मिलिंद पन्हो, सारिपुत्र प्रकरण या अवदान शतक, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा। ललित विस्तार। ललित विस्तार जो है इसमें बुद्ध की पूर्ण जीवनी मिलती है। क्वेश्चन हमारे सामने, सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया। बहुबार क्वेश्चन से पूछा जा चुका है। मनुस्मृति, भगवत गीता, ऋग्वेद या मुंडकोपनिषद, तो सही आंसर डी आएगा। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था, ये आपको बताना। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था भक्ति, मूर्ति पूजा एवं यज्ञ, प्रकृति पूजा व यज्ञ या प्रकृति पूजा या भक्ति। सही आंसर इसका सी आएगा। प्रकृति पूजा और यज्ञ। जो ऋग्वेद में दिया गया सबसे ज्यादा इंद्र की पूजा होती थी। इंद्र की कोई मूर्ति नहीं थी, सबसे ज्यादा इंद्र के श्लोक मिले हैं। इसमें केवल यज्ञ करने का प्रावधान था। प्रकृति पूजा होता था, यज्ञ, नदी भी पूजा जाता था, वन देवी हुआ करते थे, इस प्रकार आप सूर्य देवी हुआ करते थे। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको मिलते हैं अलग अलग, लेकिन सबसे ज्यादा इंद्र की पूजा की जाती थी, ब्रह्म की पूजा की जाती थी, लेकिन सब के सब जो है ये प्रकृति पूजा और यज्ञ से संबंधित हुआ करते थे। क्वेश्चन हमारे सामने, सिंधु घाटी
सभ्यता गैर आर्य थी। इसमें से आपको बताना है क्या कारण है कि गैर आर्य रखा गया है। यह नगरी सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था। सबसे बड़ा अंतर जो आर्य सभ्यता थी, आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। आर्य सभ्यता पूरा ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता नगरी सभ्यता थी। ये मेन अंतर होता था। सही आंसर इसका ए आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने है, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। पुजारी के लिए, स्त्री के लिए, गाय के लिए या ब्राह्मण के लिए। इसमें से सही आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा। गाय के लिए अघन्य प्रयोग किया गया है। और गाय को दूहने वाले को अघन्या भी बोला जाता, माने स्त्री लोग जो कन्या होती थी उसको अघन्या कहा जाता था, और गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग हुआ है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है। किसका है ये आपको बताना। वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का या सूत्रों का। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ये पुराणों से संबंधित है। सर्ग माने ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, प्रतिसर्ग ब्रह्मांडों का विनाश कैसे होता है, वंश माने पूर्वज होता है, मनवंतर माने युग होता है। ये सब पुराणों से संबंधित है और पुराणों में इसका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित थे। बिंबिसार, चंड प्रघोत, प्रसन्नजीत या उदयन। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये बिंबिसार के दरबारी वो थे, चिकित्सक थे। तो वैद्य जो जीवक थे गौतम बुद्ध के समय, वो बिंबिसार के समय थे। उज्जैन का प्राचीन काल का नाम क्या था। इंद्रप्रस्थ, अवंतिका, तक्षशिला या पाटलिपुत्र। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा। उज्जैन की राजधानी भी थी अवंतिका। अवंतिका उज्जैन जो है उसका पुराना नाम है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर था, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था। सिंधु तथा झेलम, झेलम तथा चिनाव, चिनाव तथा रावी, रावी तथा ब्यास। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सिंधु तथा झेलम। ये जो तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ेगा, ये सिंधु तथा झेलम नदियों के पास स्थित था, ये बीच में स्थित था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, प्राचीन भारत के विश्व उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। माने क्रमशः आपको बताना है। द्वापर, कृत, त्रेता, कली या कृत, द्वापर, त्रेता या कली या कृत, त्रेता, द्वापर और कली या त्रेता, द्वापर, कली या कृत। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका सी आएगा। कृत माने सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग। तो यहाँ कृत, त्रेता, द्वापर और कली यहाँ पर सही आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित राज्यों में किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था। अवंती, गंधार, कौशल या मगध। इसमें से आपको चुनना है या बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इनका संबंध था। तो अवंती सबसे इंपॉर्टेंट, तीसरा कौशल। कौशल नरेश प्रसन्नजीत थे, और उस समय जो गौतम बुद्ध थे श्रावस्ती, कौशल का एक छोटा सा जगह श्रावस्ती, जहां पर सबसे ज्यादा उपदेश उन्होंने दिया था। जहां तक मगध की बात किया जाता तो मगध में जो है बिंबिसार और अजातशत्रु यहाँ के राजा हुआ करते थे। और बिंबिसार और अजातशत्रु के शासन काल में ही बोला जाए तो बुद्ध ने प्रवचन दिया था, विशेष करके अजातशत्रु। अजातशत्रु ने तो उनके वो भी बौद्ध संघ भी करवाया था। तो यहाँ पर 3 और 4, यहाँ पर 3 और 4, तो सी आंसर आएगा केवल 3 और 4। क्वेश्चन से निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिंह का बोधिसत्व का अंकन मिलता है, ये बताना है। अजंता, एलोरा, कन्हेरी या कार्ले। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, कन्हेरी में हमको मिलता है। भारत के धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है, इसको आपको बताना है। स्थानकवासी संप्रदाय
जो है इसका संबंध किससे है? बौद्ध मत, जैन मत, वैष्णव मत या शैव मत, इसमें से आपको बताना है कि किसका आएगा। सही आंसर ये जैन मतों से संबंधित है। जैन मतों में भी जो है, जो आपने बताया दिगंबर और श्वेतांबर में बटे हुए थे, तो ये श्वेतांबर से संबंधित है। ये मत श्वेतांबर से संबंधित है। इसकी स्थापना जो की थी एक व्यापारी था, यति लवजी। यति लवजी उनका नाम था, यति लवजी। यति लवजी एक व्यापारी था, उन्होंने किया था और उन्होंने 17वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की थी। उनके लिए क्या था, इनका मत था स्थानक, कोई स्थानक जो बोला जाता था। जैन मतों के जो पूजा स्थान, किसी विशेष पूजा स्थान की हमको जरूरत नहीं, आराधना उपासना वाली जरूरत नहीं, कोई सामान्य स्थान हुआ था जिसको स्थानक कहा जाता था और इसीलिए इसको स्थानकवासी कहा जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? शंकराचार्य, रामानुज चैतन्य, रामानुज शंकराचार्य चैतन्य, रामानुज चैतन्य शंकराचार्य, शंकराचार्य चैतन्य या रामानुज, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका जो आएगा ए, 19 का आंसर ए आएगा। शंकराचार्य, शंकराचार्य 8वीं शताब्दी, ये 8वीं शताब्दी के हैं शंकराचार्य, अर्थात 788 से 820 तक। फिर रामानुज हुए जो 11वीं 12वीं शताब्दी, 11वीं और 12वीं शताब्दी के थे, अर्थात 1017 से 1137 तक। फिर चैतन्य जो हुए ये 15वीं शताब्दी में हुए, अर्थात ये हुए 1486 से 1534 तक। तो 15वीं 16वीं शताब्दी में चैतन्य हुए। 8वीं 11वीं तो क्रम आएगा, तो पहले शंकराचार्य, फिर रामानुज, फिर चैतन्य आएगा। क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रों को केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है, एक अजंता में, दूसरा कहां पर, ये आपको बताना है। गुफा चित्र की बात कर रहा है यहाँ पर, तो 20 का आंसर आपको बताना है। बाघ की गुफा, एलोरा गुफा, लोमेश ऋषि गुफा या नासिक गुफा। सही आंसर इसका ए आएगा, बाघ की गुफा। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है या सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है, इसमें आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। क्वेश्चन से, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है, ये आपको बताना है। ग्राम के श्रेष्ठ जनों की सभा, धार्मिक संप्रदाय, मंदिर रचना शैली, प्रशासनिक अधिकारी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, मंदिर रचना शैली थी। बीच में मुख्य मंदिर हुआ करता था और आजू बाजू 4 छोटे छोटे मंदिर और बनाए जाते थे, जिसको पंचायतन शैली कहा जाता था। ये नागर शैली के अंतर्गत भी आता था ये, और विशेष करके उत्तर भारत में ये शैली प्रचलित थी। क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म भारतीय षट दर्शन का भाग नहीं है, ये आपको बताना है। मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, लोकायत और कापालिक या सांख्य और योग, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, लोकायत और कापालिक दर्शन। ये पूर्णतः नास्तिक दर्शन है, जिसके रचनाकार चरवाक ऋषि हुआ करते थे। षट दर्शन 6 दर्शन आते हैं, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा और वेदांत। फिर से बता दूं, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत, इसको कहा जाता था षट दर्शन। लोकायत और कापालिक इसके भाग नहीं थे, जबकि मीमांसा है, न्याय है, वैशेषिक है, सांख्य है, योग है, वेदांत, सब यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, निम्नलिखित भाषाओं में से किसको सरकार ने श्रेणी या क्लासिक भाषा घोषित किया है? गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, इसमें से आपको बताना है। 1 और 2, केवल 3, केवल 2 3, उपरोक्त सभी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर 2 और 3 आएगा, माने 2 और 3 ये सही आंसर आएगा। ये इसको क्लासिक भाषा, शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। मैं बता देना चाहता हूं, इसमें जो भाषाएं हैं वो है तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, ओडिया है। मैंने पहले 6 थे,
अभी वर्तमान में कुछ और जोड़ा गया जिसमें मराठी है, पाली है, प्राकृत है, असमिया है और बंगाली है। टोटल वर्तमान में 11 शास्त्रीय भाषा घोषित हो गए हैं। फिर से एक बार मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया, ये उड़िया भाषा या ओडिया भाषा, ये 6 भाषा पहले थे। अभी जोड़ा गया है मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। टोटल अब 11 हो गए हैं, जिसमें गुजराती शामिल नहीं है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है और पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया। अब इसमें से आपको बताना कौन सा सही है। तो सही आंसर बीजक संत दयाल दादू उपदेशक संकलन बिल्कुल नहीं, एक कबीर दास जी का संकलन है। पुष्टि मार्ग के दर्शन माधवाचार्य बिल्कुल नहीं, ये वल्लभाचार्य का यहाँ पर है पुष्टि मार्ग, अर्थात डी आंसर आएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है। अरसवल्ली, अमरकंटक, ओंकारेश्वर। अब इसमें से आपको बताना है कि सूर्य मंदिर के लिए कौन सा विख्यात है। अमरकंटक तो है नहीं है, ना ओंकारेश्वर है। हाँ, अरसवल्ली या अरसवल्ली जरूर है। तो इसका सही आंसर केवल एक आ जाएगा। वैसे मेन सूर्य मंदिर 3 विख्यात आ जाएगा। एक आप अच्छी तरह जानते हैं उड़ीसा में है, जो है कोणार्क। एक होता है कोणार्क, होता है जो उड़ीसा में मंदिर है। एक होता है मोंढेर, एक होता है मोंढेरा, ये मोंढेरा बोलते हैं, ये आपका जो पड़ेगा गुजरात में पड़ेगा। एक आता मार्टंड, जो कि आपका पड़ेगा, ये कश्मीर में पड़ेगा, मार्टंड आता। 3 तो मुख्य है। इसके अलावा अरसावल्ली की बात करूं तो अरसावल्ली में भी सूर्य मंदिर है। यह आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में स्थित है। आंध्र प्रदेश में है ये और श्रीकाकुलम जिले में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको बताना है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक, इसमें से आपको बताना है, कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा। ये जो भरतनाट्यम है ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार फसल कटाई से संबंधित है। दिवाली, ओणम, होली या ईद। सही आंसर भी आएगा ओणम। ओणम फसल कटाई का त्योहार है, ये केरल में मनाया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने है, भारतीय दर्शन के 6 स्कूलों में से एक है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सांख्य या इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपको छांटना है। सही आंसर सी आएगा। ये सांख्य दर्शन, जो मैंने आपको षट दर्शन बताया था, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, उसमें से एक है। अजंता और एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान। सही आंसर भी आएगा। अजंता और एलोरा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।